हेलो पीपल, दिस इज़ दीक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं ये वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। जे मेंस के डेट के बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी लॉन्ग फॉर्म के फॉर्म में। तो आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ और ये अब जा कर के फाइनली बोर्ड्स के लिए कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी। ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो पहले मैं अपना सिलेबस अपडेट दे देती हूँ। मेरा मैथ्स में सारे चैप्टर्स मैंने करे हैं। मैथ्स में जो बचा हुआ बता देती हूँ बस। मेरा बचा हुआ है क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, AOI और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं। इनका मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, ये मुझे ढंग से करने हैं। और क्या कहते हैं, इसके अलावा मेरा केमिस्ट्री में बचा हुआ है ऑर्गेनिक का सेक्शन। इनऑर्गेनिक और फिजिकल मैंने ढंग से कर लिया है, एकदम ढंग से कर लिया है। मैंने उन लोगों को पढ़ा हुआ था, फिर मैंने ढंग से कर लिया है। मेरा ऑर्गेनिक का सेक्शन बचा हुआ है और मैथ्स में मतलब फिजिक्स में मेरा 5 चैप्टर बचा हुआ है। मॉडर्न का 3, सेमीकंडक्टर्स 1 और वेव ऑप्टिक्स है मेरा 5वां चैप्टर। 5 चैप्टर बचा हुआ है मेरा। तो इतना सिलेबस मेरा बचा हुआ है और मुझे कंप्लीट करना है। तो अभी से तो मैं रोज़ वीडियो, मुझे नहीं पता कि भाई 90 प्लस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं कुछ दिमाग में नहीं लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मैं ले आऊँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरा जो आज का टारगेट था वो मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को। मेरा जो आज का टारगेट था वो दिखा देती हूँ। आज का टारगेट था मेरा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एनसीईआरटी का रीडिंग करना था इंटेक्स के साथ, वो मैंने कर लिया है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस कंप्लीट करना है, वो भी मैं कर रही हूँ। अल्कोहल फिनॉल्स, सॉरी अल्कोहल फिनॉल्स और इथर्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उनको करना है मुझे। आधा कर लूँ एटलीस्ट क्योंकि अल्कोहल्स मतलब क्या कहते हैं, कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स का आधा पार्ट तक निकल मैं कर लूँगी क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद स्क्रीन टाइम 1 घंटे ज़्यादा ही होना चाहिए। ये मैं तुम लोग को दिखा दूँ, मतलब फ़ोन ही में है तो मैं तुम लोग को कैसे दिखाऊँगी। मुझे पहले सोचना चाहिए था ये चीज़। अच्छा ठीक है, कल से मैं इसका एक जुगाड़ करके लाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरा कम है, ट्रस्ट करो। और एक वीडियो वाईटी मतलब लॉन्ग फॉर्म का वीडियो बनाना है और एक शॉर्ट्स डालना है। ये तो मुझे पता नहीं आज मैं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम है और कॉफ़ी बहुत सारा पीना होगा। ये कि मैं पीती हूँ दो बार एक दिन में, और चीनी नहीं डालती। और मेरा एक गोल है कि मुझे 8 बजे तक उठ जाना है, 12-1 बजे तक सो जाना है और 8 बजे तक उठ जाना है। ये मेरा गोल है। कम्प्लीटली मुझे ये चीज़ करनी है। और भाई विश मी लक कि मेरे 95% के ऊपर आ जाएं, क्योंकि मेरा बहुत कुछ बाकी है। और मैं ना बताती हूँ मैं कैसे कैसे पढ़ रही हूँ हर सब्जेक्ट में। जैसे केमिस्ट्री में क्या है ना, मैं अपना और फिजिकल को अलग था। फिजिकल मेरा पूरा कंप्लीट पहले से था। मेरा फिजिकल मैथ्स नहीं तक मुझे कुछ पढ़ना पड़ा, मगर मेरी फिजिकल पहले से था। मुझे बस सारे के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करना पड़ा। फॉर्मूला रिवाइज़ करने के बाद मैंने ये किताब देख रही हो, ये वाली किताब, ये किताब मैंने, ये सारे बहुत चैप्टर वाइज PYQ होते हैं इसमें, चैप्टर वाइज PYQ होते हैं इसमें। ये मैंने पूरा बना लिया है, ठीक है। अगर दिखेगा तुम लोग को तो ये चैप्टर वाइज PYQ होते हैं इसमें, ये मैंने पूरा का पूरा बनाया है, ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में। इसके बाद मैंने DNA ब्लॉक प्रॉपरली NCERT से और विजेता का जो लेक्चर था, विजेंद्र सर लेते हैं शायद, उनका वही नाम है उनका, उनसे विजेता का लेक्चर DNF से किया था। उसके बाद मैंने NCERT किया, उसका इंटेक्स का सारा क्वेश्चन बना लिया और NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था। और NCERT की हालत अगर मैं तुमको अपनी दिखाऊँ तो देखो यार, मैंने पढ़ के क्या हालत करती है अपनी NCERT की। मैंने फर्स्ट से मतलब जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी हैं इस चैप्टर में, मैंने सब कुछ को, और जो भी इंटेक्स के आंसर्स हैं सब कुछ को मैंने इस चैप्टर में बहुत ढंग से पढ़ाई करी है मैंने इस चैप्टर की। तो ये मुझे दोबारा से बस रिवाइज ही करना पड़े बोर्ड के टाइम पे, बस एक बार आँख घुमाऊँगी सब दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। इस टाइप से ही पढ़ा है मैंने तो। और इसके बाद क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी मैं पढ़ी हूँ, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी मैं वैसे ही पढ़ी हूँ, सेम टू सेम वे में पढ़ाई करी है मैंने उसकी भी। बस उसमें ज़्यादा कुछ लिखा पढ़ी नहीं किया किताब के अंदर, क्योंकि मैंने लिखा पढ़ी की है अपने बुक के अंदर, इस कॉपी के अंदर दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी इसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में निकालने वाले, देखो। तो बस हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस। अब जो मेरा प्लान है वो सुनो, मेन प्लान जो मेरा, अब मुझे नहीं पता कितना हो पाता है कितना नहीं पता है। केमिस्ट्री के लिए मैं बस कल तक का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री मैं कल तक का टाइम दे रही हूँ। उसके बाद 2 दिन मैं मैथ्स को दूँगी, उसमें मैं जितना कर पाऊँगी मैथ्स कर लूँगी, उसको मैं बंद कर दूँगी 2 दिन। अब बस कल तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी। 3 तारीख को मेरा फिजिकल प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पढ़ूंगी, प्रैक्टिकल देकर के आऊँगी। 3-4 में मैथ्स पढ़ूंगी, 5 को मैं इंग्लिश पढ़ूंगी और 6 से सीधा मैं फिजिक्स पे वापस लग जाऊंगी। सब जो पढ़ा हुआ है भी है, जो नहीं पढ़ा हुआ है, सब कुछ करके मैं 6 तारीख से सिर्फ 20 तारीख तक, मतलब 19 तारीख तक
सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ूँगी, सिर्फ दिन रात फिज़िक्स पढ़ूँगी, और वो उस साल की जो किताब है मेरी वो मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी उसके लिए। तो फ़िलहाल आज अभी तो मैं ये 8 बजे वाला रूटीन फॉलो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मतलब मैं इतना पता है मुझे कि फ़िज़िक्स के टाइम से तो मैं ये 8 बजे वाला रूटीन फॉलो कर लूँगी। मुझे अगर आज रात में लेट नाइट भी पढ़ना पड़ेगा तो मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना है यार कार्बोक्सिलिक एसिड का आधा, ताकि कल से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का आधा करके और फिर अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद फिर फिज़िक्स करना है ना। तो बस विश मी लक, और मैं रोज़ आकर के रोज़ वीडियो बना करके बताऊँगी मेरा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। और मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ हटा दूँ, सिर्फ पढ़ाई करूँ, क्योंकि जेई बर्बाद होने के बाद बहुत मुश्किल से वापस से उठी हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि बोर्ड्स ठीक कर लूँ। तो आई होप मैं ये कर लूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो जो देखो जैसा होता है। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।